हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे अपनी पोएम विंड, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। तो चलो विदाउट डिले अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले ये पोएम स्टार्ट करूं, आपको इसके पहले इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। पोएम क्या है, पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखो, इस पोएम विंड में क्या है कि पोइट हवा को बातें करते हैं, हवा से बातें करते हैं और उसको कहते हैं कि हवा तुम धीरे चलो, तुम ये मत तोड़ो, ये मत गिराओ, है ना। मतलब यहाँ ये दिखाया गया है कि जब हवा आती है तो हल्की हल्की चीज़ें जो हैं वो उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। वहीं जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो डटी रहती हैं। सेम एज पोइट हमें ज़िंदगी का एक लेसन देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग लोगों की लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन जब वीक लोगों की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो वो टूट जाते हैं और वो उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं कर पाते हैं। तो वही सब चीज़ों के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी वीक नहीं रहना चाहिए। अपने मन से, तन से, हर तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये 4 लाइनें समझेंगे, ठीक है। विंड कम्स सॉफ्टली, हवा सॉफ्टली आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। तुम विंडो के शटर्स को, जो हिंजेस होते हैं जहाँ से हम क्लोज ओपन करते हैं, उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम पेपर्स को स्कैटर, फैलाना, स्कैटर मीन्स होता है फैलाना, तो तुम पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और तुम बुक्स को शेल्फ में से नीचे मत गिराओ। इन दीज लाइन्स पोइट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली। अब इन लाइनों में पोइट विंड से रिक्वेस्ट करें कि भाई तुम बहुत जेंटली ब्लो करो एंड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विद इट्स फोर्स, और अपनी इस फोर्स से कुछ भी डिस्ट्रॉय मत करो। ही आस्क्ड द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। आप पोइट विंड से कहते हैं कि भाई तुम शटर्स को, जो विंडो के हैं, उसको मत तोड़ो एंड स्कैटर द पेपर्स हियर एंड देयर, और पेपर्स को भी इधर उधर मत बिखेरो। ही ऑल्सो आस्क्ड द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। वो कहते हैं कि भाई विंड, तुम शेल्फ में से वो किताबें मत गिराओ। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड यहाँ पर डोंट जो हो रहा है इन दीज लाइन्स हाईलाइट करता है रिक्वेस्ट ऑफ मर्सी को, ठीक है। तो पोइट जो है भैया दया की भीख मांग रहा है कि हवा तुम इतना सारा कुछ जो कर रही हो ना, ये बिखेर रही हो, पेपर फैला रही हो, शटर्स तोड़ रही हो विंडो के, ठीक है, ये सब मत करो, शेल्फ से किताबें मत गिराओ। आगे की लाइनों पे चलते हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो हवा तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ को नीचे गिरा दिया, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, ठीक है। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से जो है वो रेन को ले आई। तो यहाँ तक आप अब हम कवर करेंगे। तो इन दीज लाइन एज द विंड हैड नॉट पेड एनी अटेंशन, अब इन लाइनों में हवा कुछ भी अटेंशन नहीं पे करती पोइट की इस रिक्वेस्ट पर। जो पोइट पीछे रिक्वेस्ट कर रहा है ना पिछले पैराग्राफ में, ये मत करो, वो मत करो, इसको मत गिराओ, उसको मत गिराओ, लेकिन पोइट सेज दैट द विंड हैज़ थ्रोन डाउन द बुक्स। पोइट कहते हैं कि विंड ने तो बुक्स को गिरा ही दिया फ्रॉम द शेल्फ एंड टोर कर दिए द पेजेस ऑफ द बुक्स, और बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया। द पोइट ऑल्सो एक्यूजेस, एक्यूज होता है दोषी ठहराना, तो पोइट हवा को दोषी ठहराते हैं दैट विंड हैड ब्रॉट रेन विद इट, कि हवा जो है अपने साथ रेन को ले आई। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। विंड को कहता है कि तुम ना बहुत ही चालाक हो, मतलब तुम बहुत क्लेवर हो, और तुम क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। पॉकिंग फन एट मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ, तुम मजाक उड़ाती हो वीक लोगों का। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिंग देम ऑल। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के रखना। देखो इन लाइनों में पोइट कहता है कि मतलब थोड़ा सैड है यहाँ पर पोइट, और वो दोषी ठहरा रहा है, कुछ क्रिटिकल टोन में बोल रहा है पोइट की विंड तुम बहुत क्लेवर हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रखा है तुमने तो वीक चीज़ों का, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ रिप्रेजेंट करती है जितनी भी डिफ़िकल्टीज, जितने भी स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आते हैं, इंडिविजुअल बंदे के लाइफ में वो फेस करता है प्रॉब्लम्स को। पोइट यहाँ पर कहना चाहता है कि जो राफ्टर्स हैं एंड वुड है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देती हो, आप जो है डिस्ट्रॉय करती हो वीक थिंग्स को, जैसे हाउसेस को तुम डिस्ट्रॉय कर रही हो। क्रम्बल करना क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक कर देना, तो तुम घर तोड़ देती हो, तुम डोर्स तोड़ देती हो, तुम दिल तोड़ देती हो, ठीक है, लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती हो। तो ये सारी चीज़ें पोइट जो है यहाँ जोड़ता है कि विंड के पास कितनी पावर होती है, और जो विंड गॉड है तो उसके बारे में बताता है कि ये कंटिन्यू करते हैं डिस्ट्रॉय करना, सेपरेट कर देते हैं वीक चीज़ों को, अलग कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि हार्डशिप्स, है ना, जो लोग गो थ्रू होते हैं हार्डशिप से और चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो तो बने रहते हैं जीवन में, बाकी सारे के सारे छट जाते हैं, ठीक है।
अब इसको अच्छे से फिर से समझते हैं. इन दीज लाइन्स द पोइट सीम्स टू बी लिटिल सैड. अब इन लाइनों में पोइट होता है थोड़ा सा सैड, और वो क्या बोलता है कि यू आर वेरी क्लेवर विंड, तुम तो बहुत चालाक हो, एट पॉकिंग फन एट द वीकलिंग्स. तो यू आर जस्ट मेकिंग फन, ठीक है. और वो बता रहा है पोइट कॉल्स द विंड क्लेवर एज इट मेक्स फन ऑफ ऑल वीक थिंग्स, कि वो सारी वीक चीज़ों का मजाक उड़ा रही है. द स्ट्रॉन्ग विंड रिप्रेजेंट्स ऑल द डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स दैट एन इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ. अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स को बताया गया है, इस तरीके से दिखाया गया कि भाई ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हर एक के, है ना, स्ट्रगल्स आते हैं और हर इंडिविजुअल इसको फेस करता है. द पोइट सेज दैट विंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स. अब यहाँ पे सारी वीक थिंग्स आपको दिखाई गई हैं, जैसे बताया गया है क्रम्बलिंग मीन्स डिस्ट्रॉय करना, फ्रेल मीन्स कमज़ोर चीज़ें. हाउस उसको तोड़ देती है, क्रम्बल कर देती है, डोर्स को तोड़ देती है. राफ्टर्स इज समथिंग लाइक जो छप्पर टाइप का होता है ना, उसको बोला जाता है, उसको ख़राब कर देती है. वुड को तोड़ देती है, क्रम्बल कर देती है बॉडीज़ को, इंसान को, इंसानी ज़िंदगी को, इंसान के हार्ट को. इस तरीके से बताया गया है. तो स्ट्रॉन्ग विंड रिप्रेजेंट करती है और द डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स दैट एन इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ. द पोइट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स सच एज हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स एंड वुड. इट इवन डिस्ट्रॉयज पीपल. हवा इंसान को भी जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, देयर लाइव्स एंड देयर हार्ट्स एंड इट्स माइटी पावर. यहाँ पर जितना भी है सब कुछ विंड डिस्ट्रॉय कर देती है. मैंने डिफिकल्टीज आती है तो लोग जो कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं एक तरीके से. और विंड गॉड जो है वो क्या कर रहे हैं, द विंड गॉड कंटिन्यूज डिस्ट्रॉइंग और सेपरेटिंग वीक अंटिल द स्ट्रॉन्ग पीपल रिमेन. और वो ये कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है ना, हवा के जो देवता हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ों को तो जिंदा रहने देते हैं, बने रहने देते हैं धरती पर, और वीक को ख़त्म कर देते हैं. भाई जब बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, वीक पीपल तो टूट जाते हैं ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल तो बने रहते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अब यहाँ पर पोइट हमें समझा रहे हैं कि भैया देखो, विंड जो है ना वो तो नहीं करेगी जो हम उससे कहेंगे करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने पड़ेंगे. मतलब हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली. तो चलो हम अपने डोर्स को कस के मतलब फर्मली बनाते हैं एक तरीके से कि हवा चले तो वो उड़ ना जाए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. और अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. मेक द हार्ट स्टिट फास्ट. हमें अपने दिल को मजबूत बनाना चाहिए. टू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड ऑफ अस. जब हम ऐसा कर लेंगे कि खुद को मजबूत बनाएंगे, घरों को मजबूत बनाएंगे, तो भैया हवा चले या ना चले, वो हवा तो हमारी दोस्त हो जाएगी, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. तो इन दीज लाइन्स द पोइट एड्रेसेस द रीडर. वो हम लोगों से कह रहा है, हमको, है ना. लेटस वो किसको बोल रहा है, हम लोगों के लिए बोल रहा है कि चलो हम लोग ऐसा करें. तो इन दीज लाइन्स पोइट एड्रेसेस द रीडर्स एंड आस्क दैम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग. कहता है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ. ऑल द विंड मतलब जितना भी एज द विंड की तरह स्ट्रॉन्ग बनाओ. एंड विल नॉट लिसन टू दैम. और उसकी विंड तो मतलब द विंड विल नॉट लिसन टू दैम. और वो बताता है कि विंड तो भैया हमारी बात नहीं सुनने वाली. यानी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी ना. हम कहें डिफ़िकल्टीज़ ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता लाइफ के अंदर. पोइट आस्क द रीडर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज. पोइट रीडर से कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग हाउसेज बनाने हैं. एंड टू क्लोज फिक्स द डोर टाइटली. और हमें क्या करना है, हमें डोर को टाइटली फिक्स करना है, सो दैट द विंड कैन नॉट हार्म दैम. तो विंड उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी. ही एनकरेजेस हिज रीडर्स टू बिकम बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर पोइट जो है अपने रीडर को कहते हैं कि आप बोल्ड हो जाओ, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ. एज टू फेस ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ. मतलब अपनी ज़िंदगी में जितने भी ट्रबल्स आएंगे उनको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ. द पोइट आस्क द रीडर टू प्रैक्टिस हार्ड. रीडर से कहते हैं कि तुम बहुत प्रैक्टिस करो टू गेट अ फर्म माइंड. मतलब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मतलब तुम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऐसे ही मतलब एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, मतलब तुम्हारा माइंड भी फर्म होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सो दैट दे कैन फेस द विंड एंड एनी चैलेंजेस इन लाइफ. तो आप विंड को या कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही है, आप उसको फेस कर सकते हो. द विंड विल बिकम देयर फ्रेंड. ऐसे में जब आप खुद को मजबूत बना लेते हो तो इस तरह की डिफिकल्टीज, इस तरह की विंड तो आपकी फ्रेंड बन जाएगी. एंड विल नॉट हार्म दैम. और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी. सो कमिंग टू द लास्ट लाइन. The wind blows out weak fires and makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. वी प्रेस हिम एवरी डे. अब इन लाइनों में पोइट बताते हैं कि जो विंड है वो क्या कर देती है, जो हल्की सी आग होती है, मैंने आपने तीली से एक छोटी सी आग लगाई, उसको तो क्या हुआ है, वो बुझा देती है. एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. लेकिन जो भड़की हुई आग होती है, मानो जंगल में आग लगी, हवा चलेगी तो और भड़क जाएगी. यानी जो स्ट्रॉन्ग है वो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो हल्का है, वीक है, वो ख़त्म हो जाता है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. वो कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ यानी विंड से
फ्रेंडशिप अच्छी बात है, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स विंड एज बोथ एज अ डिस्ट्रॉयर एंड अ क्रिएटर। जब इन लाइनों में पोएट जो है वो विंड को डिस्क्राइब करते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर भी है, वो क्रिएटर भी है। डिस्ट्रॉयर कैसे, छोटी है, वीक चीज़ें हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, आग भड़की हुई है तो उसको, उसकी और क्रिएटर है, उसको और क्रिएट करती है। एज अ डिस्ट्रॉयर द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स। एज अ डिस्ट्रॉयर विंड क्या करती है, वीक फायर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और एज अ क्रिएटर इट एनकरेजेस एंड नर्चर करती है स्ट्रॉन्ग फायर को। इन अदर वर्ड्स, विंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल वीक थिंग्स एंड कैन ऑल्सो फ्लरिश अ थिंग विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको तो और फ्लरिश कर देती है विंड। द पोइट स्टेट्स, पोइट कहते हैं दैट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, दैन द विंड इज़ गुड फ्रेंड, तो विंड हमारी अच्छी फ्रेंड है। एंड नथिंग कैन हार्म अस, और कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वी विल प्रेज द विंड गॉड एवरी डे फॉर बिल्डिंग अवर स्ट्रेंथ। हम विंड गॉड के हर रोज़ मतलब प्रशंसा करते हैं कि उसने हमें और स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती गई आती गई आती गई, आप स्ट्रॉन्ग बनते गए बनते गए बनते गए। इस चीज़ के लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। दस वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। तो हमें अपने आप को पूरा मेंटली और फिजिकली एकदम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, कुछ भी चैलेंजेस लाइफ में है उसको फेस करने के लिए। वंस वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, वी विल ईजिली ओवरकम द चैलेंजेस एंड लिव अवर लाइफ कंफर्टेबली, और हम अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली तब जी सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप कहाँ से बात मतलब वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्कूल से, आपका नाम क्या है, सब कुछ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।